हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। पिछले सेशन में हमने देखा था एलडीसी एएमई 70% कोटा बाय ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो रिसेंट में पेपर हुआ है, उसके हमने 15th क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रिव्यू किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 16th क्वेश्चन से इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, तो प्लीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको मेरे द्वारा किया हुआ वर्क अप्रिसिएबल लगता है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। तो स्टार्ट करते हैं यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का है यहाँ पे, विच ऑफ दीज मटेरियल हैव बीन मैक्सिमम डक्टिलिटी? माइल्ड स्टील, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो बेसिकली माइल्ड स्टील है, इट हैज़ अ गुड डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल अगर बात करें तो बेसिकली कौन सी है? मैक्सिमम डक्टिलिटी किसकी होती है? जनरली गोल्ड की होती है। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, इनकी डक्टिलिटी होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पे माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी जो होगा वह मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर क्रेन हुक्स? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्रेन हुक्स के लिए बेसिकली जो है हमारा वह एलॉय स्टील, ब्रास, ब्रोंज और नायलॉन। तो क्रेन हुक के लिए जनरली क्या है? एलॉय स्टील का यूज़ किया जाता है, एलॉय स्टील या कार्बन स्टील का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, सीएनसी मशीनिंग सेंटर डज ऑल द वर्क ऑफ। तो यहाँ पे सीएनसी मशीनिंग सेंटर, सीएनसी मीन्स व्हाट? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मशीनिंग सेंटर डज ऑल द वर्क ऑफ व्हाट? ड्रिलिंग एंड मिशिंग मिलिंग मशीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। दैट इज़ व्हाट? ड्रिलिंग एक्टिविटी एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन एंड मिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस में जनरली होल प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा मिलिंग में जो भी रिमूव मेटल एस वर्क। ठीक है, तो रिमूविंग मेटल होता है यहाँ पे मिलिंग में। तो इस तरह से ड्रिलिंग एंड मिलिंग मशीन बोथ वर्क परफॉर्म बाय सीएनसी मशीनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे। पूछा जा रहा है, लेथ इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग विच सरफेस? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेथ का प्राइमरी जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन यहाँ पे, तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट? सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, so option number D is the right answer, that is cylindrical. Option number D is the right answer, that is cylindrical surface. Lathe is primarily used for producing cylindrical surfaces. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज दीज इज नॉट अ मटेरियल यूज फॉर कटिंग टूल इंसर्ट? तो बेसिकली कटिंग टूल इंसर्ट के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जनरली, किस तरह के मटेरियल होते हैं? जनरली इट इज़ यूज कार्बाइड, माइक्रोग्रेन कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, या माइक्रोग्रेन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, या सीबीएन। सीबीएन इज नथिंग बट अ क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। या सिरेमिक हो गया, सरमेट हो गया, कोबाल्ट हो गया, डायमंड पीसीडी हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, या सिलिकॉन नाइट्राइड। these materials used as cutting tool inserts. ओके, तो यहाँ पे CBN का फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, तो कॉपर जो है यहाँ पे एज अ कटिंग टूल इंसर्ट यूज नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। वाइल अकाउंटिंग फॉर POH डन बाई अदर रेलवे वर्कशॉप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह है POH डन बाई अदर रेलवे।
अदर रेलवे मीन्स इंटर रेलवे, ओके, इंटर रेलवे वर्कशॉप, द डेबिट्स आर व्हाट, द डेबिट्स आर एक्सेप्टेड इन, द डेबिट्स आर एक्सेप्टेड इन। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं PU 27 एंड 28, PU 34 एंड 35, PU 63 एंड 64 एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली हमारा जो PU है, PU क्या बताता है, प्राइमरी यूनिट्स। PU क्या बताता है, प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स मीन्स व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है, वेदर इट इज सैलरी, अलाउंस, वेज, मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है, वह हेड कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 28 की अगर बात करें तो 27 क्या होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, ठीक है, और 28 इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेस, दैट इज नॉन स्टॉक, ठीक है। तो 27 में स्टॉक आ गया और 28 में नॉन स्टॉक आ गया। 34 एंड 35 किस लिए होता है, बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑन POH, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा रेलवे बात हो रही है, ठीक है। तो 34 एंड 35 जो होता है इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑन POH, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस और लेबर कॉस्ट ऑन POH, ठीक है। और PU 35 जो है दैट इज इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, मटेरियल, ठीक है। तो जो POH में मटेरियल लग रहा है वहाँ पे, तो उसका इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज PU 35, ठीक है। इसके बाद PU 63 64 की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटर रेलवे एडजस्टमेंट हो रहा है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस और लेबर कॉस्ट ऑन POH। तो POH एक्टिविटी में जो भी वेजेस और लेबर कॉस्ट लग रही है उसका इंटर रेलवे एडजस्टमेंट हो रहा है। और इसी प्रकार 64 में क्या होता है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन POH, ठीक है। तो फ्रॉम इसको हम WMS अकाउंट, दैट इज वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट से, रेवेन्यू हेड से इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेसिकली इसका आंसर, क्योंकि अदर रेलवे वर्कशॉप्स के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, PU 63 64 इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर रेलवे और इंट्रा रेलवे अपन जनरली नहीं पढ़ते, कई बार या पढ़ने में छूट जाता है या फिर मिस हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इंट्रा रेलवे की अगर बात आए यहाँ पे वर्कशॉप्स के लिए POH के केस में तो 34 35 होगा, इंट्रा के केस में 34 35, और इंटर के केस में जो है, इंटर क्योंकि दूर है तो बड़ी वैल्यू समझ लीजिए, और इंट्रा पास है तो छोटी वैल्यू 34 35 फॉर इंट्रा, और इंटर रेलवे के लिए 63 64, ओके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स इज बुक्ड इन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ CNW से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो CNW से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको माइनर हेड पता होना चाहिए, इसके अलावा सब हेड पता होना चाहिए और डिटेल्ड हेड पता होना चाहिए। बेसिकली फॉर डिमांड नंबर 6 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है अंडर डिमांड नंबर 6 अगर बात करें, डिमांड नंबर 6 एब्स्ट्रैक्ट D के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरिज एंड वैगन्स, ठीक है। तो जैसा आपको पता है इसके अंदर जो माइनर हेड्स हैं बेसिकली, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट माइनर हेड्स को अगर बात करें तो 100 जो होता है वह बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट इन ऑफिसेस होता है। जैसे 06 और 100 लिखा हुआ है, तो 06 तो डिमांड नंबर हो गया, और 200 300 400 500 जो लिखा है ये क्या है, माइनर हेड है, ठीक है। तो बेसिकली 100 इज इस्टेब्लिशमेंट इन ऑफिसेस, और 200 किसके लिए होता है, कैरेजेस के लिए होता है। मेंटेनेंस ऑफ कैरेज जो होता है वह उससे जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है 06 200 के अंदर होता है, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स की बात करें अगर, तो 06 300 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 06 300 फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स। 400 बेसिकली होता है वह एमू और मेमू के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स और मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स के लिए जो है बेसिकली वह 400 होता है। 500 जो होता है बेसिकली वह होता है इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज,
जैसे ट्रेन लाइटिंग हो गया या फिर आपका एयर कंडीशनिंग हो गया, तो उसके लिए बेसिकली 500 होता है। 600 मिसलिनियस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए होता है, और 700 बेसिकली होता है वह डीएमयू कोचेस के लिए होता है। ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिमांड्स, जितने भी रिस्पेक्टिव डिमांड्स में जितने भी हमारे माइनर हेड हैं उनको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है क्या, द मनी फॉर WMS इज एलोकेटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, WMS is nothing but a workshop manufacturing suspense. WMS is nothing but workshop manufacturing suspense. Workshop manufacturing suspense. The money for workshop manufacturing suspense is allocated in plan at 41, 42, 71, 72. तो बेसिकली प्लान एट 41 जो होता है वो है MNP के लिए होता है, दैट इज मशीन एंड प्लांट। 42 बेसिकली होता है वह वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए होता है। प्लान एट 71 जो होता है बेसिकली स्टोर सस्पेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टोर सस्पेंस के लिए। और प्लान एट 72 जो होता है बेसिकली फॉर WMS होता है, दैट इज वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। तो 72 ठीक है वर्कशॉप के लिए, 71 उसका छोटा भाई स्टोर के लिए। ठीक है, तो स्टोर सस्पेंस के लिए 71 और वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस दैट इज WMS के लिए 72। So a capital suspense head of account that is for plan head 72, that is manufacturing suspense, workshop manufacturing suspense। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। एस SS3 इंटरवल फॉर LHV कोचेज इज, तो SS3 इंटरवल फॉर LHV कोचेज दैट इज व्हाट 72 months, 72 months। तो LHV कोचेस में अगर हम शॉप शेड्यूल की बात करें तो SS1 जो होता है बेसिकली 18 मंथ्स में होता है, SS2 जो होता है 36 मंथ में होता है, और SS3 का जो टाइम पीरियड है वह 72 मंथ्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट EAC ऑफ DDU दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, EAC of DDU for draft gear of box nacelle wagon for ROH target of 750 वैगन पर मंथ। ठीक है, ROH टारगेट यहाँ पे, ठीक है, ROH टारगेट ऑफ 750 वैगन्स पर मंथ के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे पर मंथ वैगन, इफ रिजेक्शन रेट इज 5%। तो EAC इज नथिंग बट एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन। तो एस्टिमेटेड और एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन जो भी हो, EAC। ठीक है, तो ड्राफ्ट गियर की बात करेंगे तो यहाँ पे 750 वैगन्स पर मंथ का टारगेट है। ठीक है, ROH टारगेट है, तो एनुअल टारगेट जो भी होगा 750 इंटू 12 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे तो 750 इंटू 12 इंटू रिजेक्शन रेट कितना है यहाँ पे 5% है। ठीक है, तो 5% कर लें यहाँ से, तो इस केस में कितना आ जाएगा यहाँ से, जो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा यहाँ पे 450। ठीक है, कितना बचेगा 450, 750 इंटू 12 का 5% कितना आ जाएगा यहाँ पे 450। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, 3 फेज 1600 HP डेमो हैज़ डैश डैश ट्रांसमिशन। तो 3 फेज 1600 HP डेमो जो है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स हैज़ व्हाट AC ट्रांसमिशन। कौन सा ट्रांसमिशन है यहाँ पे? AC ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 फेज 1600 HP डेमो हैज AC ट्रांसमिशन विथ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ डेमो इज।
तो मैक्सिमम स्पीड जो डेमो की है वह कितनी है, दैट इज़ व्हाट 110 kmph, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ डेमो इज 110 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनपुर डेमो सेट हैज 6000 HP डेमो सेट, 14000 HP डेमो सेट, 16000 HP डेमो सेट और बोथ व्हाट 16000 एंड 14000 डेमो सेट। तो इस केस में इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 14000 एंड 16000 डेमो सेट सोनपुर डेमो सेट हैज़। सो इस तरह से इस वीडियो में हमने इस पेपर के टोटल 28 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सुपर थैंक्स ऑप्शन पर क्लिक कर कंट्रीब्यूट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।